बिहार में 24 एमएलसी सीटों पर चुनाव होने वाला है और एनडीए ने अपने सीटों पर अपने घटक दलों के साथ पूरी समझौता और बातें कर ली, पर जो मामला फंसा वह फंसा है महागठबंधन में। और आरजेडी ने अब साफ कह दिया है कि हम अपने बलबूते 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस इंतजार में बैठी है कि अब हमारा क्या होगा। हम इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे बिहार के एमएलसी के चुनाव को लेकर और क्या कुछ चल रहा है दिल्ली से लेकर बिहार तक में कांग्रेस के नेताओं के बीच में। आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो लाइक करिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमारी खबरें हैं, वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। अब मैं विस्तार से बात करूंगा चंद मिनटों में बिहार में 24 सीटों पर हो रहे एमएलसी के चुनाव को लेकर। कल एनडीए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा थे और संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और मगर जदयू के भी मंत्री थे विजय कुमार चौधरी जो बिहार में शिक्षा मंत्री हैं, पहले भी स्पीकर का पद संभाल चुके हैं। तो अब जो बातें हैं, इन लोगों ने अपने में सीटें यह बांटी कि 24 सीटों में 12 सीटों की डिमांड थी जदयू की तरफ से और बीजेपी कह रही थी कि हमें 13 सीटें चाहिए। मगर अब वहां पर यह सेटलमेंट हुआ था, जैसे कि पिछले खबरों में हम चला चुके हैं कि 12 सीटें बीजेपी, 11 सीटों पर जदयू और 1 सीटें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पशुपति कुमार पारस की खेमे में वह जाते हुए नजर आई। अब बात करते हैं आरजेडी की। मामला यहीं फंसा। कल शाम जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए थे तेजस्वी यादव, और उसमें यह कहते हुए नजर आए थे कि हम वहां पर अकेले चुनाव में जाएंगे, हम मतलब कि कांग्रेस उसमें नहीं रहेगी। यानी कि उपचुनाव का जो टीस था वह तेजस्वी यादव को याद है कि किस प्रकार से तारापुर और कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस के कारण हम लोगों की दोनों सीटों पर हार हुई। आरजेडी उन बातों को अब तक नहीं भूली है, तभी वह बदला एमएलसी के चुनाव में लेना चाहती है। बताया यह गया कि दिल्ली में जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मदन मोहन झा और जो विधानसभा का नेता हैं अजीत शर्मा और वहीं अखिलेश प्रसाद सिंह जो यहाँ से राज्यसभा सांसद हैं, तो ये तमाम लोग दिल्ली में बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारे आरजेडी की तरफ से कुछ सुनवाई आए, लालू प्रसाद यादव से वहाँ कुछ अब सेटलमेंट हो। मगर तेजस्वी यादव ने ये बातें साफ कर दी कि लालू प्रसाद यादव का यह बातें हैं, अब उनका क्या इस पर एक्शन होगा। मगर अब तक कुछ ऐसी होती हुई नजर नहीं आई, तो फिर अब तेजस्वी यादव बढ़ चढ़कर आगे चले गए। तमाम खबरें और मुद्दों में से यही बातें निकल कर आई कि आरजेडी एमएलसी चुनाव को लेकर जो 6-7 सीटें मांग रही थी कांग्रेस, अब वह नहीं देगी, अब वह खुद ही 24 सीटों पर लड़ेगी। कल तक क्या बातें होती है कांग्रेस और आरजेडी की, अब इसकी संभावनाएं कम लगती है, क्योंकि विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसमें दोनों तरफ से जो बयानबाजियां हुई थी कांग्रेस और आरजेडी के तरफ से, वो भी सबको याद है। और यह भी सबको याद है कि किस प्रकार से दोनों सीटों पर जदयू जीतते हुए नजर आई थी। तो क्या एमएलसी चुनाव में एनडीए बाजी मारते हुए नजर आएगी? 24 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर देखेंगे कि एनडीए की प्रत्याशी जीतेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण जो अभी यह लग रहा है, महागठबंधन में जो ये टूट नजर आई है, एनडीए में भी कुछ मनमुटाव है, मगर वह सहनी में है। सहनी ने 24 सीटों पर ऐलान किया कि हम 24 सीटों पर लड़ेंगे, तो ऐसी उनकी अभी उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं बनी है तमाम रणनीतिकारों से जितना कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सीनियर रहे। यानी कि जदयू और आरजेडी का इसमें चलती होने वाला है और बीजेपी का। तीनों देखेंगे कि किस प्रकार से कितने कितने सीट जीतते हैं। यही तीनों पार्टियां बिहार की अहम है। अब बाकी देखने के लिए जीतन राम मांझी भी सीट का डिमांड कर रहे थे, मगर उन्हें नहीं मिला सीट रालो आरएलजेपी को, यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक लोजपा के नाम के आगे जो लगता है वह पारस की लोजपा है, और एक लोजपा के नाम के पीछे जो रामविलास लगते हैं यानी आर, वह चिराग पासवान की लोजपा है। तो अब घुरा फिरा कर बात यही पहुंची कि चाचा पारस यानी कि चिराग के चाचा पारस, पशुपति कुमार पारस को 1 सीटें देकर यह सेटलमेंट किया गया है। क्या यह चिराग को चिढ़ाने के लिए था या फिर कुछ और बातें थी? मगर फिलहाल ये बातें निकल कर आई कि एमएलसी के चुनाव में एनडीए के तरफ से मांझी और सहनी को उतना तवज्जो देते हुए नजर नहीं आई। जदयू और बीजेपी तवज्जो देते हुए नजर आई आरएलजेपी को।
यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को अब देखेंगे कि वह किनको सीट देते हैं। और फिर बीजेपी और जदयू ने तो अपना तमाम चीज़ें काम कर ही चुकी है, तमाम बातें कह चुकी है, मगर आरजेडी अब 24 सीटों पर अकेले लड़ने जा रही है। शुरू में लग रहा था कि 18 से 20 सीटों पर आरजेडी रहेगी, मगर अब वह कांग्रेस कितना आखिर पिछलग्गू बने बिहार में, यह भी एक बड़ी बात है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्या होने वाला है और यहाँ पर क्या होगा एमएलसी के चुनावों में। तो ये तमाम खबरें मैं बिहार पॉलिटिकल अपडेट के जरिए लाता रहूँगा। अभी तक की फिलहाल खबरें यही है कि महागठबंधन में पूरी तरह से अब आर पार देखेंगे चुनावों में कि किस प्रकार से क्या कुछ बयानबाजियां होती है। फिलहाल आरजेडी अपने अकेले लड़ने के रुख पर कायम है। और भी तमाम खबरें जैसे ही पता चलेगी मैं झकास भारत के माध्यम से बिहार पॉलिटिकल अपडेट में लाऊंगा। अभी के लिए इतना ही कहूँगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।